नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 21 जनवरी 2025। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा राहु केतु ग्रह पर हुई, शनि पर हुई। ब्रह्मांड में 4 ग्रह ऐसे हैं जो सबसे लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। सबसे कम समय में 1 वर्ष के लिए अर्थात 12 महीने के लिए गुरु गोचर करते हैं एक ही भाव में। राहु और केतु 18 महीने गोचर करते हैं और शनि 2.5 साल के लिए गोचर करते हैं। तो हमने राहु केतु की चर्चा कर ली, शनि की चर्चा कर ली। आज हम गुरु की चर्चा करेंगे कि गुरु किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं हमारे जीवन में और हम गुरु से अच्छा फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुरु। हमारे हिंदू संस्कृति में गुरुकुल का बड़ा महत्व था। जितनी भी शिक्षा प्राप्त की जाती थी वह गुरुकुल में गुरुओं के द्वारा दी जाती थी। गुरुओं का बड़ा सम्मान था। गुरुवाणी को, गुरु आदेश को ईश्वर का आदेश माना जाता था। हमारे गुरुजन भी मोह माया को त्याग कर संन्यास आश्रम में सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए आशाओं और उम्मीदों को छोड़कर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। और गुरु को ज्योतिषाचार्यों ने, ऋषियों ने 9 नंबर और 12 नंबर की राशि के स्वामी बताए हैं। 9 नंबर कालपुरुष की कुंडली में भाग्य भाव, धर्म भाव और पूर्वजों का माना गया है। धर्म के द्वारा किए गए समस्त कार्य हमारे भविष्य के निर्माण के लिए, सहायता के लिए भाग्य को सुपुर्द कर दिए जाते हैं। जब भी हमें अचानक कोई सफलता प्राप्त होती है तो हम कहते हैं भाग्य से प्राप्त हुई है, अर्थात वह हमारे द्वारा पूर्व में किए गए धर्म हैं जिसके द्वारा हमें हमारा भाग्य प्राप्त हुआ है। और पूर्वज, क्योंकि जब लग्न को ऋषियों ने हमारे जन्म के समय का समय चक्र बताया और 5वें भाव को संतान भाव बताया, तो 5वें से 5वां भाव यदि हमारे पूर्व जन्म का है तो 5वें से 5वां पूर्व से पूर्व अर्थात हमारे पूर्वजों का है। इस प्रकार से हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए समस्त धर्म से संबंधित कार्य का जो फल है वह हमारे भाग्य भाव से प्राप्त होता है। और इसीलिए 9 नंबर को गुरु को समर्पित है, अर्थात गुरु हमारे भाग्य के निर्माता हैं। इसीलिए 9 नंबर को उच्च ज्ञान भी कहा जाता है, उच्च शिक्षा भी कहा जाता है। और 9 नंबर जो कि धनु राशि है, इसका प्रतीक चिन्ह एक घोड़े पे सवार धनुधर है जो अपना निशाना साध रहा है। अर्थात प्रतीक चिन्ह भी हमें बताता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको साधना की ज़रूरत होती है। जैसे एक धनुधर को निशाना साधने के लिए अपने
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा घर जो प्राप्त है गुरु को, वह 12 नंबर है, मीन राशि, जिसका प्रतीक चिन्ह एक तालाब में 2 मछलियाँ अपोजिट साइड में विचरण करते हुए है। अर्थात वह स्थान जहाँ द्विव मार्ग हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन से मार्ग पर जाना है, क्योंकि 12 नंबर के बाद से 1 नंबर अर्थात पुनर्जन्म आता है। जहाँ पुनर्जन्म है उससे पहले हमारे जन्म की समाप्ति है, इस जीवन की समाप्ति है। अर्थात हमें पुनर्जीवन में लौटना है या मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर जाना है, ये 12 नंबर राशि बताती है। तो इस प्रकार से गुरु को जब हम जानते और समझना चाहते हैं तो गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु संस्कार है, नीति नियम है, और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें जिस साधना की आवश्यकता होती है उसका केंद्र बिंदु है। आज के समय में गुरु शिक्षा, ज्ञान, धर्म, नीति नियम, मोक्ष मुक्ति, ये सभी शब्द रह गए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। सबका मूल्य लगाया जा सकता है और जिस चीज़ का मूल्य लगाया जा सके वह ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान वह अनमोल वस्तु है जो ईश्वर की कृपा से और आपके तप के द्वारा आपको प्राप्त होती है, और वह संसार के हित के लिए होती है। उसका संसार में वितरण करना होता है, निःशुल्क वितरण करना होता है, सेवार्थ वितरण करना होता है। वही ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाता था। तो आज इन सब की जो अवहेलना हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है, इसी का कारण है कि गुरु आने वाले 8 सालों के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। अब ये जब अतिचारी होंगे तो हम गुरु को यूँ समझते हैं कि ग्रह अपनी 3 प्रकार से चाल चलता है। पहला नियमित जो उसकी चाल होती है, जैसे 12 महीने में एक राशि में विचरण करना। दूसरा रेट्रो गति होती है, अर्थात जब ग्रह अपनी चाल को धीमी कर लेता है तो हम ये मानते हैं कि हम स्वयं यदि जिस गति से निरंतर गति कर सकते हैं उससे धीरे चल रहे हैं, अर्थात या तो हम कोई चिंतन मनन कर रहे हैं या पीछे हमारा कुछ छूट गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, या हम चलते चलते थक गए हैं तो हमारी गति धीमी हो गई है। इसको कहते हैं रेट्रो, अर्थात पीछे की ओर जाना या धीमी गति से चलना। और एक होता है अतिचारी, जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत तेज़ी से चलते हैं, अपनी साधारण गति को बढ़ा देते हैं और तुरंत अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं,
तो उसे कहते हैं अतिचारी। और गुरु आने वाले 8 साल यही सब कुछ करने वाले हैं, अर्थात गुरु ने कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना है, गति को तेज करना है और शीघ्र उस मंजिल को, उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। अब यदि हम 14 जनवरी 2025 को सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश हुआ है उसमें जो गुरु का आचरण बन रहा है उसका हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि गुरु 17 अंश पर रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब ये जो रोहिणी नक्षत्र है जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह रथ होता है। रथ अर्थात वह सवारी जो सम्मान के लिए प्राप्त होती है, अर्थात गुरु अब सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, रथ में सवार होना चाहते हैं और उनकी प्रेरणा मोक्ष है। अर्थात 5वें भाव में बैठकर, बुद्धि विवेक के भाव में बैठकर वे जो प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं जनमानस को, वे ये बता रहे हैं कि आत्मा से 5वां घर बुद्धि विवेक का है और गुरु से 9वां घर सूर्य जो लग्न में बैठे हुए हैं उन पर दृष्टि है। अर्थात गुरु अपनी धर्म की दृष्टि से आत्मा को मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की चेष्टा कर रहे हैं और यही उनका लक्ष्य है जिसे वे अति शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं। इसीलिए वे अतिचारी हो रहे हैं, उनकी स्पीड बढ़ गई है। और 2 नंबर राशि, जैसा कि हमने बताया, ये कर्म की होती है, नियमित कर्म की होती है, क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह बैल होता है और बैल एक बार जिस कार्य में लग जाता है जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता वह विश्राम नहीं करता है, और यही गुरु करने वाले हैं। इनका मेन उद्देश्य है आत्मा को जानना, और ये जो रोहिणी नक्षत्र है इसके 2 प्रभाव होते हैं। यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो आप में पॉजिटिव गुण उत्पन्न होते हैं, और यदि आप अहंकार करते हैं तो आप में नेगेटिव गुण आते हैं। इस प्रकार से ये गुरु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हर व्यक्ति में एक गुरु स्थापित है, एक ज्ञान स्थापित है जो वह अपने जन्म से लेकर आया है। गुरु आपके लग्न में जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव की व्याख्या कीजिए, उस भाव के भावाधिपति की व्याख्या कीजिए, उस भाव के कारकत्व की व्याख्या कीजिए, गुरु की व्याख्या कीजिए, गुरु पर जिनकी दृष्टि है उनकी व्याख्या कीजिए, गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि है उनकी व्याख्या कीजिए, तो आप अपना गुरु के द्वारा मिलने वाला फल जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यही गुरु जो 14 जनवरी 2025 को सूर्य के मकर राशि के गोचर के प्रवेश के समय वृष राशि में 5वें भाव में बैठे हुए थे, सूर्य से पंचम होकर के बैठे हुए थे, वही गुरु नवमांश में सूर्य से षष्ठ में चले गए हैं, सूर्य पंचम में आ गए हैं और गुरु 10वें भाव में हैं। 10वां भाव कर्म का होता है, कर्म को दिखाते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं
और 3 नंबर राशि वहाँ पर है। 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन की कारकत्व रखती है। इस प्रकार से गुरु अपना कर्म कम्युनिकेशन के द्वारा प्रदान करेंगे, जो कि आत्मा का ऋण है, और गुरु के द्वारा सूर्य की आत्मा की मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में आने वाले समय में हमें प्रभावित करने वाले हैं। अब यदि इस अतिचारी गुरु का हमें सही उद्देश्य समझकर सदुपयोग करना है तो हमें इनके लक्ष्य को जानना होगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति को करने के लिए किए गए कर्म को जानना होगा और उसके अनुरूप अपने आप को उस आचरण में ढालना होगा। तभी हमें इस अतिचारी गुरु का अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये गोचर बड़ा विशेष है, प्रभावी है। जो कुछ भी आगे 30 मार्च 2025 तक घटने वाला है वह सब सूर्य के मकर राशि में आने पर निर्धारित कर दिया गया है। हर ग्रह को अपना एक लक्ष्य दे दिया गया है, एक समय दे दिया गया है। उस समय में उस ग्रह को वह लक्ष्य प्राप्त करना है और सभी ग्रहों के जिन जिन नक्षत्रों में ग्रह बैठे हुए हैं उन नक्षत्रों का जो प्रभाव हम देखते हैं तो वह हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। अर्थात जितनी जल्दी हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, सद्भावना में आ सकते हैं, द्वेष और ईर्ष्या को त्याग सकते हैं, प्रेम और प्यार से जीवन को जी सकते हैं, त्याग और समर्पण की भावना से जागृत हो सकते हैं, संग्रहण से दूर होकर लोगों में बांटना, लोगों की सेवा करना, जनहित का कार्य करना, लोक कल्याण का कार्य करना, तो ये होने वाला गोचर हमें शुभ प्रभाव देगा और हमारे जीवन को मजबूती प्रदान करेगा, संतुष्टि प्रदान करेगा, सुख और आध्यात्म प्रदान करेगा। हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। हम कौन हैं, किस वंश के हैं, उस वंश की क्या परंपरा रही है, वह वंश किन सिद्धांतों पर निर्धारित है, यह सभी हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से गुरु हमें आने वाले समय में ये अवसर प्रदान करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।